ए छोटू, जी। इस लाल वाले चैनल के सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करके और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको ऑल करो, क्योंकि यहाँ पे तुझे मिलेगा ढेर सारा एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो जो आपके कैरियर और फ्यूचर को बनाए ब्राइट। ठीक है? जी भैया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल मैथमेटिक्स सीरीज को जोड़ने का तरीका सीखेंगे, जो आपके कंपटीशन और बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में और मैथ के कैलकुलेशन में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आइए देखते हैं अपना पहला स्पेशल सीरीज। हमें जब कभी ऐसा कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए n तक, तो इसका क्या फार्मूला होता है? इसका हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, Sn। अगर इसको हम Sn लिखे तो ठीक है, इसको अगर Sn लिखे ऐसे तो Sn बराबर हमारा इसका ही फार्मूला होता है ना। यानी अगर हमारा कुछ ऐसा सीरीज हो कि प्राकृतिक संख्या को n प्राकृतिक संख्याओं को लिख के अगर हमें जोड़ना हो तो डायरेक्ट मतलब ये फार्मूला लिख देंगे तो मतलब इस सबको जुड़ गया। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारा कोई सीरीज Sn बराबर, मान लो कोई हम दूसरा ले लेते हैं 1 2 1, मतलब 4 तक जोड़ना है ना। मतलब इस कहने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है, 4 तक जोड़ना है। कहने का मतलब 1 से लेकर 4 तक जोड़ना है। तो इस केस में हमारा n हो जाएगा 4। ठीक है, और इस 4 को आपको यहाँ पे पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 इंटू 5/2, ये 2, ये आपका हो गया 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो हम फार्मूला से आसानी से निकाल पाए और इधर भी जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। ये प्रूफ कैसे होता है, आप लोग 10th में एपी पढ़े होगे, है ना, एपी। ठीक है, तो हम लोग एपी के जो n टर्म्स होता है उसके सम के मदद से इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म दिया है वो अपना 1 है। ठीक है, और सारवंतर यानी डी का जो वैल्यू है वो भी 1 है। ठीक है, तो हमारा जो Sn होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो अगर कोई n प्राकृतिक संख्या तक हमें जोड़ना है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी n होगा। कहने का मतलब अगर हमको 3 प्राकृतिक संख्या तक जोड़ना है तो इसमें हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3 1 2 3। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्या तक अगर जोड़ना है तो हमें n लेना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 इंटू 2। a का वैल्यू हमको दिया गया है 1। ठीक है, प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू आपको दिया गया है 1। जब इस पे आप फार्मूला पुट करते हो तो आपको आज आसानी से आपको दिख जाएगा कि n माइनस 1, 2 में से गया 1, यानी n इंटू एन प्लस 1/2। आया समझ? चलिए बनाओ। तो इसका सिंपल सा Sn बराबर हम लोग लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, फिर से यहाँ पे उसी प्रकार ये जो n जो है ना वो किस प्राकृतिक संख्या तक है। ये जैसे अगर 2 तक हो तो n का वैल्यू 2 डालेंगे। जैसे मान लो एक सपोज हम सीरीज ले लेते हैं 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू क्या डालना है, 3। ठीक है, तो जब आप इसमें 3 डालते हो तो ये आ गया 3 इंटू 2 प्लस 1 और अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 इंटू 4 इंटू 7/6, 3 2 और ये 2, ये हो गया 14। ठीक है, तो आपका 14 है। ठीक है, ऐसे आपको अगर 3 तक जोड़ना हो तो 14। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 1 10, 10 4 14, यानी ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए आपको देखो, आपको एक फार्मूला याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, अब b के जगह पे हम लोग 1 डाल देते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये a और b क्या है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी हम a और b का वैल्यू डालेंगे, दोनों तरफ डालेंगे हमारा, तभी भी जो बात आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो चलो हम फायदे के लिए, अपना फायदे के लिए b का वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो क्या हो गया, a प्लस 1 का होल क्यूब बराबर a³ और b के जगह पे क्या डालना है 1 प्लस 3a², b के जगह पे तो 1 3a, ये हमारा बात हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, इस a³ को हम इधर ले आते हैं। ठीक है,
तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो a+1 का होल क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3a² प्लस 3a और प्लस 1। ठीक है बात भाई। चलिए अब क्या करते हैं ना, देखो एक बात समझो, ये जो हमारा आया ना ये क्या है, ये हमारा एक ऐसा इक्वेशन है, एक रूप में एक ऐसा आइडेंटिटी है भाई। इक्वेशन आइडेंटिटी में अंतर होता है। देखो इक्वेशन जो होता है ना, जैसे 2x + 1 = 0, तो ये एक इक्वेशन है, क्या पता है, क्योंकि x के कोई खास मान के लिए ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं x + y = x+y, तो दिस इज एन आइडेंटिटी, या फिर x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + 2xy, दैट इज अ आइडेंटिटी। मतलब वो एक आइडेंटिटी है, मतलब ये आइडेंटिटी है। आप इसमें x का वैल्यू कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए सेटिस्फाइड है, लेकिन इक्वेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है। चलिए तो ये अपना हो गया, ओके। अब ये हमारा एक आइडेंटिटी है, a का कोई भी वैल्यू डालेंगे ये सेटिस्फाई करेगा। देखो a का वैल्यू 0 डालो, 1 का क्यूब -0, मतलब इधर 1 आया, इधर कितना 0 डालना है ना, 0 डाले 0, 0 डाले 0, 1 1 1 सेटिस्फाई। कोई भी वैल्यू आप a का डालोगे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी हो गया। अब चलो अब क्या करते हैं ना, एक एक करके वैल्यू डालते हैं, है ना। हमको ऐसा कुछ टर्म लाना है ना, इसीलिए हम एक एक करके वैल्यू डालते हैं, ठीक है। चलो तो काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ना, a का वैल्यू हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, a का वैल्यू हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं 1, ठीक है। a का वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमें यहाँ पे आ जाता है क्या, देखो तो a का वैल्यू जैसा ही आप 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब -2 का क्यूब, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर लिखो, 3 × 1 और +1, ठीक। चलो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको छोड़ो, ये तो हमारा आइडेंटिटी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारा ये आ गया। अब a के जगह पे हम कहते हैं 2 डालो, तो ये हो गया 2 का क्यूब और ये हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। तो इधर हो गया 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 1, ठीक है। ये भाई आइडेंटिटी है, किसी के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। वैसे नहीं विश्वास होता तो कैलकुलेशन करके भी देख सकता है, ठीक है। चलिए तो सुमन, अच्छा चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या रखो, 4 रखो, ठीक है ना, 4 चलो 4 रखते हैं। तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 3 रखते हैं, तो 3 का क्यूब और इधर हो जाएगा 4 का क्यूब और इधर हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर और प्लस 3 × 3 और +1। आया बात समझे। चलो तो इसको हम लोग 2 रख लेते हैं, ठीक है। और ये 3, ऐसा ही करते डॉट 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 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, 6 डाले, ऐसा ही डाले ना। सम में देखो ना कुछ कॉमन बन रहा है, 1 2 2 3 3 4, है ना। तो ऐसा ही डॉट डॉट करते गए सेम पैटर्न पे, और लास्टली हम डाल दिए n। लास्टली हम क्या डाले, a की जगह पे n, तो n डाले तो यहाँ पे हो गया n³ और इधर हो गया n+1 का होल क्यूब। आया बात समझे। और इधर देखो, इधर क्या हो गया 3 × इधर भी डॉट 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 3 × n² और प्लस 3 × n और +1, ठीक है बात। अब देखो ये हमारा मान लो nवा इक्वेशन है, ठीक है, nवा इक्वेशन। अब हम लोग क्या किए, ध्यान से सुनो। अब हम लोग किए क्या, इस सबको जोड़ दिए, माने कथी लिखे, यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग, है ना, एडिंग इक्वेशन व्हाट 1 2 3 से लेके n तक, 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट 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 प्लस इक्वेशन n तक, ठीक है। हम लोग इन इक्वेशन को जोड़ दिए, जोड़ने पे हमें क्या बना, देखो क्यों जोड़े, तो देखो हम लोग इधर जोड़े ना, तो इससे ई कट गया, इससे ई कट गया, इससे ई कट गया, माने इन्ने वाला कटेगा, क्या है कि यहाँ पे 4 भी आएगा तो ई कटेगा। ऐसा ही तिरछा तिरछा अंतिम ले n भी कट गया, ठीक है। तो इधर सारा कट गया, बचा कौन, 1³ बचा, और इधर प्लस में बचा n+1 का होल क्यूब। यानी सबको जोड़ने पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बचा वो n+1 का होल क्यूब और -1 बचा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या चमत्कार हुआ। तो ये हुआ, देखो इस सबको जब जोड़ेंगे तो सारे में से 3 कॉमन निकलेगा, सबको जोड़ेंगे तो सारे में से 3 कॉमन निकलेगा। तो 3 हम कॉमन निकाल लिए और अंदर क्या बचा, तो बचा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट 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 n का स्क्वायर। क्या आपको ये टर्म लाना था, हाँ लाना था, तो हमें इसी का वैल्यू निकालना है, तो हमें इसलिए हम लोग इस सबको जोड़े और ऐसा काम किए। बोलो आया बात समझ में आप लोगों को, ठीक।
उसके बाद दूसरे टर्म में से सम में से 3 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 + 2 + डॉट 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 n। ठीक है, चलो ई हो गया। अच्छा जी, इसके और पहला दूसरा सभी में का तो हो गया। अब तीसरा का क्या, देखो 1 + 1 + 1 + 1 कितना एक है, n एक। देखो अगर 2 को 1 है तो मतलब 2 बार 1 है तो 2, 3 बार 1 है तो 3, n बार 1 है तो n। ठीक है, तो n बार 1 है तो n। ठीक है ना, चलो तो ये इस सब एक के लिए हम लोग लिख दिए इधर n। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, AQ - BQ आप लोग को फॉर्मूला ये क्या है, AQ - BQ, इसका फॉर्मूला आता होगा, क्या होगा बोलो, A - B। तो n + 1 - 1 A - B इंटू क्या, A - B इंटू ए, बोलो आप लोग A² है ना, n + 1 का स्क्वायर, A - B इंटू A² + AB है ना, AB। तो क्या हो जाएगा, n + 1 इंटू 1 AB और प्लस B² यानी 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू, और इसको हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा SN है। ठीक है, तो इसको हमको SN लिख देते हैं और इसी का ना वैल्यू निकालना है। चलो उसके बाद इस सारे टर्म के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n + 1/2। ठीक है, और प्लस n। चलो हमें इतना टर्म आ गया। ओके, अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो ये इधर आ गया n, इससे कट गया, और इधर हमारा बन रहा है n² + n, सॉरी 2n और +1 और प्लस n + 1 और +1। ठीक है, ओके, तो ये भी हो गया। अब इधर है 3SN और प्लस इसी को जस्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, एक काम क्या करें, चलो ठीक है रहने देते हैं। तो इधर हो गया 3, ठीक है, 3 और n है ना, और n + 1/2 और प्लस n। चलो इस सबको इधर ले आते हैं, हमको SN का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, बाकी सबको इधर आप ले आओ, इस सबको मिटा देता हूँ। तो इस सबको इधर ले आते हैं। ठीक है ना, तो देखो हम लोग का क्या मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो इधर क्या बना, देखो n, इधर क्या बना, इधर बन गया आपका n² + 3n और +3 बन गया। ओके जी, अच्छा माइनस क्या है, -n है। ओके, -n है, ठीक बात। और क्या है, -n और माइनस है 3 इंटू n + 1/2। ठीक है, और n + 2 और एक मिनट, 3n इंटू n + 1/2 इधर हो गया 3SN। ठीक है, चलो अब हम लोग LCM ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना LCM जब लेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 2n है ना। चलो n 100 में से बाहर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2n² 6n और इधर 3 2 = 6 और यहाँ से n कॉमन ले लिए हैं तो ये बच गया 2। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करना आप लोग, n कॉमन ले लिए हैं तो इधर बचा 3n और माइनस का 3n और माइनस का 3। ठीक है, चलो ये हो गया 3SN। तो यहाँ से SN बराबर जो आ गया वो आपका हो गया 6 और ये आपका हो गया n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1। बस आप यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना है ना, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रूमेशन है। ठीक है, आगे बताते हैं तीसरे टाइप का, 1³ 2³ + 3³ + 4³ इसी प्रकार डॉट डॉट n³। ठीक है, ये SN है। अगर इसका सम का क्या होगा फॉर्मूला, तो SN बराबर होगा, इसका फॉर्मूला होता है, आप चेक भी कर सकते हो। मान लो 1³ + 2³ + 3³ है। ठीक है, तो ये 1, ये 8 और ये 27। ठीक है ना, तो ये 28 और ये 36। यहाँ से चेक करते हैं, 3 डालना है तो 3 इंटू 4/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 6, 6 का 36। क्लियर है बात? चलिए उसके बाद कुछ ऐसा हो SN, ठीक है, कुछ ऐसा हो कि ठीक है, ये 3 गो हो गया। चलो अब अगला प्रकार का सीरीज देखते हैं। अच्छा इसका प्रूमेशन क्या है,
ना इसका प्रूफ भी तो देखना है। तो देखो इसका प्रूफ करने के लिए आपको a प्लस बी को पावर होल 4 को पहले लिखना है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, हमको भी नहीं याद है, लेकिन हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़े हुए तो शायद समझ जाओगे। देखो पहले तो हो जाएगा a4, ठीक है, फिर हो जाएगा 4c0 4c1 तो 4 क्या चीज़ a क्यूब b, चलो 4c2 का कितना है 4 3 2 6 है ना, 6a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस क्या ये हो गया, उसके बाद ये हो गया 6, उसके बाद क्या 5 का टर्म बनेगा ना, हाँ इसका हो जाएगा 4ab क्यूब और प्लस b4, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें करना कुछ नहीं है, पहले b के जगह पे पुटिंग 1, ठीक है, b के जगह पे आप 1 पुट करोगे तो आपको आ जाएगा a प्लस 1 का होल 4, ठीक है, और इस a4 को आपको इधर ले आना है, ठीक है, और 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर और प्लस 4a और प्लस 1, ये हो गया आपका। अब अगला टर्म में क्या करना है, उसी प्रकार को a का वैल्यू 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, ऐसा ही करके n पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। बस सेम तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है बात। चलिए तो ये आपका हो गया तीसरा, कुछ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 और प्लस n ऑड नंबर तक, ठीक है, इनमा ऑड नंबर तक का क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई देख इसकी जो इनमा ऑड तक का होगा ना, इसका सिंपल सा बड़ा मस्त फार्मूला होता है n स्क्वायर, है ना, जो मुझवानी लड़का को याद हो जाता है, ठीक है। n स्क्वायर प्रूफ कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, देखो तो Sn बराबर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमें एक एक जोड़ देना है, ठीक है, तो इसमें एक जोड़ते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं, डॉट 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 इसमें एक जोड़ते हैं, ठीक है, एक जोड़ दिए, चलो। अच्छा लेकिन यहाँ पे भी लोचा है, क्या लोचा है कि देखो यहाँ पर ई वाला n ई n नहीं है, रुक जाओ, एक चीज आप लोग यहाँ पे मिस करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे ई जो अपना n है वो n नहीं है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने प्रथम कितना मतलब ऑड संख्या, इवन माने सम, हाँ कितने प्रथम n विषम संख्याओं का योग है ना, ये ना कहना कि 3 विषम संख्या हुई है तो 3 का स्क्वायर, गलत। 3 कितना तक आता है, पहला दूसरा पहला 2 विषम संख्याओं का योग, तो ये ऐसे n स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, देखो 3 1 4, ठीक है ना, तो इस कंफ्यूजन में कभी कभी हो जाएगा। चलो तो क्या करते हैं ना, सब में एक एक जोड़ देते हैं। अब देखो इसको आप n रहने दो, मतलब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो n जोड़ दिए, तो हमारा जो टर्म बना वो क्या बना, 2 प्लस है ना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1, ठीक है। अब देखो क्या करो ना, सब में से आप 2 कॉमन ले लो, सब में से आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है ना, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 बाई 2। अब हम लोग को देखना है, मतलब ये तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा ना, अब हमको देखना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो ध्यान से देखो, तो यही n प्लस 1 बाई 2 ही तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। कैसी बात बोल रहे हैं ना, ध्यान से समझो, देखो भाई जैसे अगर 3 है, मान लो 3 तक है, तो 3 प्लस 1 बाई 2 करो तब 2, क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तक 2 है, हाँ है। चलो 5 तक चलो, तो 5 प्लस 1 बाई 2 तो क्या 3, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है, हाँ है, तो वही n, तो n प्लस 1 बाई 2 यही तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे n से, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 n तक का तो हम लोग जानते ही है, क्या जानते हैं n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अच्छा जी, तो हमारा आंसर कितना आ गया n स्क्वायर प्लस n, लेकिन आप बताओ क्या हमारा तो फॉर्मूला है n स्क्वायर, कुछ छूट रहा है, इसका मतलब क्या छूट रहा है, हाँ हमने जो एक्स्ट्रा बिठाए हैं कितना 1 प्लस 2 माने n, ये हमारा n वो एक बिछाए हैं कि नहीं,
तो n को 1 बिछाए मतलब n जोड़े, तो हमको इसमें से कितना घटाना होगा, n घटाना होगा। तो n जब घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा n²। आया बस समझे। आगे देखते हैं। मान लो कुछ ऐसा है 2 + 4 + 6 + ... 2n, ठीक है, 2n तक है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n, ठीक है। तो इसका क्या है, बड़ा ही सिंपल है। इसका जो फार्मूला होता है ना, वो हमको भी याद नहीं, हम डिराइव करते हैं। चलो, तो 1 + 2 + 3 + ... n, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो 2 और ये n टर्म्स का योग n × n + 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये n × n + 1 आया बात समझे। तो ये थी हमारी आज की कुछ स्पेशल वीडियो। उम्मीद है, आई होप यू मस्ट लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड जो भी करो यार, तुम्हारी मर्जी। बाय बाय, गुड नाइट।